अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चों, आज का हमारे पास टॉपिक है एंजाइम्स। आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर मेरी यूट्यूब की वीडियो पे न्यू हो तो सब्सक्राइब लास्ट में कर देना। आप लोगों के बोर्ड के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एंजाइम को देखेंगे, एंजाइम्स हैं क्या। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म को, एनाबॉलिज्म को और कैटाबॉलिज्म को। आज हमने देखना है एंजाइम्स। बच्चों, एंजाइम्स की आप लोगों को सबसे पहले जो मैं एग्जांपल दूंगी, आप लोग कह लो जिस तरह आपके घर में हेल्पर्स आते हैं, आपकी मेड्स आती हैं जो आपके आके घर के काम कर जाती हैं, साथ आपकी सफाई कर देती हैं, कुछ बर्तन धो देती हैं। इसी तरह से एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी हेल्पर्स हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज करती हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस को, उसकी स्पीड को बढ़ा देती हैं, लेकिन अपने आप को रिएक्शन के अंदर नहीं इस्तेमाल होने देते और बार बार यूज होते हैं। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, डू नॉट गेट यूज्ड अप इन रिएक्शंस and used again and again. Also, enzymes are our body helpers. देन आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले आई थी इसकी केमिकली नेचर बताएं आप लोग, तो वो हमारे पास केमिकल नेचर के अंदर है कि ये प्रोटीन्स हैं और ये 100 से 1000 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में देखें तो ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। देन आती है आपके पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। बच्चों, ये बहुत स्पेसिफिक होती है, यानी हमारे पास एक्ट करती हैं ओनली वन काइंड। शेप ऑफ एंजाइम फिट्स ओनली पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वगैरह का ना आप लोग इस समय नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ोगे। लेकिन होता क्या है कि इतनी स्पेसिफिक होते हैं कि हमारे पास इसकी ना शेप्स जो है कुछ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट्स के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली स्पेसिफिक है। ये मतलब नॉर्मली नहीं है हमारी बॉडी में। देन आपके पास आते हैं दो चीजें, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। अब कुछ सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल के अंदर हमारे पास काम करते हैं और उधर बनते हैं। ये सेलुलर प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। इसमें एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी है, एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन के लिए। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर हम लोग देखेंगे एंजाइम आउटसाइड द बॉडी रिलीज होंगे सेल से, ताकि वो वर्क कर सकें सबस्ट्रेट पर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हेल्प करते हैं, खुराक को हजम करने के अंदर, डाइजेस्ट करने में, फूड डाइजेस्ट करने के लिए कि फूड डाइजेस्ट कर सकें। और क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल को। जिस तरह से मैंने लिखा आप लोगों ने उस तरह से लिखना है। अगर अभी तक आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसके अंदर मैं आपकी स्क्रीन के सामने बैठी होंगी और हम लोग एंजाइम्स वाला पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसमें होगा क्या, मैं आप लोगों को सारी डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों को सारा चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो के अंदर समझा दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए वो बहुत इजी रहे। एक दफ़ा जब वीडियो अपलोड होगी, जब आप लोग देख रहे होगे तब देख लेना। और जब आप लोगों का टेस्ट होगा स्कूल में या एकेडमी में, कि जी चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट है, तो उससे पहले आप लोग वो वीडियो देख सको और आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या क्या हमारे पास पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लोगों ने कल टेस्ट में लिखना है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात ये होगी कि अगर मैं इस तरह सारे चैप्टर्स के लिए करूँगी, आपको मैं हर चैप्टर का एक बनाऊँगी, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के अंदर वो मेरी वीडियोस देखोगे और आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम। इसके अंदर क्या चीज़ है कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एडिशनली उन्होंने नॉन रूटीन आते हैं ताकि वो वर्क कर सकें प्रॉपरली। कोफैक्टर्स होते हैं कि बाहर के कुछ एंजाइम्स या बाहर की कोई चीज़ लाइक आपके पास आ रही है और वो आपकी हेल्प करेगी ताकि आप लोग जो वर्क कर सकें प्रॉपरली। कुछ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक्स के अंदर जो मेटल आयंस आपके पास इंक्लूड होते हैं, जिसमें आ रहे हैं आयरन, मैग्नीशियम। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आगे दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम्स में। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं उस वीडियो में भी बताऊंगी। साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग नोट फिर भी करते जाओ। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये टाइटली बाइंड हो जाएंगे एंजाइम के साथ, और जो कोएंजाइम्स हैं ये एंजाइम के साथ लूजली बाउंड होंगे और ये रिएक्शन के दौरान लूज भी या रिलीज भी हो सकते हैं। तो ये इन दोनों का काम था और ये कुछ आपके पास आ रही थी आप लोगों की करेक्टरिस्टिक्स। अगर आप लोग इतनी करेक्टरिस्टिक्स इसी तरीके से लिख दोगे इसको, मैंने तो आप लोगों की शीट के ऊपर डिफरेंट तरीके से लिखा ना, यानी आप लेंथ वाइज लिखोगे तो आप लोगों को पूरे नंबर ही मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, आपके नंबर कोई कट नहीं करेगा।
तो आप लोग एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख देना। यूजेस ऑफ एंजाइम्स के अंदर देखें तो हमारे पास फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर, फर्मेंटेशनल इंडस्ट्री के अंदर। अब देखें तो फूड इंडस्ट्री में कैसे होता है, ये एंजाइम्स आते हैं और ब्रेक करते हैं स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर। स्टार्च हमारे पास सिंपल शुगर नहीं होती, लेकिन स्टार्च को वो सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक करेंगे और फिर क्या बनेंगी हमारे पास, ब्रेड बनेगी, बंस बनेंगे, रोल्स बनेंगी। ये जो ब्रेड हमारे पास वाइट ब्रेड होती है, व्हीट ब्रेड, उसके अलावा एंजाइम चीज़ बनाने के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे वर्क किसके हैं, एंजाइम के वर्क हैं। इसीलिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के पास आ भी सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगी मुझे बताना, मैं आप लोगों को लाइव आके एक दफ़ा इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में समझा दूंगी। कमेंट आएगा 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आके स्क्रीन के सामने आप लोगों को समझा दूंगी। और इसके ऊपर जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी वो आएगी कल इंशाल्लाह ताला। उसको आप लोग लाजमी देखना, अपने टेस्ट से पहले भी देखना है आप लोगों ने, और पेपर्स के अंदर भी लाजमी देखना है। नहीं देखना आप लोगों की मर्जी है, लेकिन इजी वो चीज़ आप लोगों के लिए है, मेरे से ज़्यादा इजी किसके लिए है, वो आप लोगों के लिए है। तो अगर न्यू थे वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराने भी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।